मेरे पति सुबह 9 बजे घर से चले जाते हैं और रात को 10 बजे काम से थके मांदे आते हैं और जल्दी सो जाते हैं। तो बताओ दोस्तों, ऐसे में एक जवान औरत कैसे खुश रह सकती है? तो इसी वजह से मुझे मेरे पड़ोसी के साथ ये सब करना पड़ा। चलो मैं आपको पूरी कहानी शुरू से सुनाती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। उम्र अभी 26 की हो चुकी है। शादी को 2 साल हो गए, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं। लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी ज़्यादा ही मस्त लगती हूँ। गोरा रंग, लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, और फिगर भी ऐसा कि जब मैं साड़ी पहनकर बालकनी में खड़ी होती हूँ तो पड़ोस के कुछ लड़के चुपके से देखते रहते हैं। मेरी कमीज़ हमेशा थोड़ी, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा उभरा उभरा सा दिखता है। मतलब लोग नज़रें नहीं हटा पाते। खैर, छोड़ो ये सब। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ, जो हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल के बेटे यानी हमारे पड़ोसी भैया रोहन के साथ हुई। रोहन भैया की उम्र होगी 28 से 29 के आसपास। वो अभी अभी विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटे थे। उनका घर हमारे ठीक बगल में है, बस एक पतली सी दीवार अलग करती है। उनकी मम्मी पापा ज़्यादातर दिन में बाहर रहते हैं क्योंकि पापा की दुकान है। रोहन भैया घर पर अकेले ही रहते थे दिन भर। मैं भी घर पर अकेली होती हूँ क्योंकि मेरे पति सुबह 9 बजे निकल जाते हैं और रात 10 बजे आते हैं। तो हम दोनों की ज़िंदगी में काफ़ी समय अकेलेपन का था। शुरुआत हुई थी एक सुबह से। मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी रोहन भैया अपनी बालकनी में आए। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोले, नेहा भाभी, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गई लगता है। कपड़े सुखाने का टाइम भी नहीं हुआ पूरा और आप शुरू हो गई। मैंने हंसकर कहा, अरे भैया, सुबह सुबह ही काम निपटा लो तो दिन आराम से कटता है, वरना देर हो जाए तो फिर सारा दिन वही काम लटका रहता है। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा झुककर कपड़े पिन से लगाए और बोली, देखिए ना भैया, ये मेरी साड़ियाँ कितनी भारी हो गई हैं रात भर पानी में रहने से। अब इन्हें अच्छे से फैलाना पड़ता है ताकि अंदर तक सूख जाएं। रोहन भैया की नज़र मेरे ऊपर की तरफ थी। वो बोले, भाभी, सच में कुछ चीज़ें बाहर से तो सूखी लगती हैं पर अंदर से पूरी। हमारी बातें ऐसी चल रही थीं कि कोई सुन ले तो सोचे कि हम कुछ और ही बात कर रहे हैं, पर हम दोनों जानते थे कि सिर्फ बातें हैं। रोहन भैया फिर बोले, भाभी, अगर कभी कोई काम हो तो मुझे बुला लिया करो, मैं तो घर पर ही हूँ। आप अकेली इतना सब संभालती हो, थक जाती होगी। मैंने कहा, थक तो जाती हूँ भैया, पर क्या करूँ। रात को तो पतिदेव आते हैं, पर दिन में तो कोई सहारा ही नहीं। कभी कभी तो कमर अकड़ जाती है इतना झुक झुक कर काम करने से। वो तुरंत बोले, अरे भाभी, कमर का तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। विदेश में जिम जाता था, अगर चाहो तो मैं प्रेस कर दूं कभी, बहुत राहत मिलेगी। मैंने हंसकर कहा, अरे भैया, प्रेस करने में तो बहुत ताकत लगती है, आप कर पाओगे? वो बोले, भाभी, ट्रस्ट मी, मैं धीरे धीरे करता हूँ पर बहुत गहराई तक जाता हूँ, एक बार ट्राई करके देख लो। बातें चल ही रही थीं कि अचानक उनकी मम्मी की आवाज़ आई और वो चले गए। मैं अंदर आ गई, पर दिल में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मुझे लग रहा था कि रोहन भैया भी मेरे जैसे ही सोचते हैं, पर मैंने खुद को समझाया कि बस बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद कई दिन ऐसे ही बातें होती रहीं, कभी बालकनी में, कभी छत पर। एक दिन मैं छत पर पानी की टंकी चेक करने गई। गर्मी से टंकी खाली हो रही थी जल्दी। मैं सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ी, मेरी साड़ी थोड़ी चढ़ते वक्त। तभी रोहन भैया भी अपनी छत पर आए। उन्होंने देखा और बोले, भाभी, अकेले ऊपर चढ़ रही हो, खतरनाक है, गिर गई तो? मैं ऊपर से बोली, अरे भैया, आदत है, रोज़ ही चढ़ना पड़ता है, पर आज तो सच में थोड़ा डर लग रहा है। टंकी का ढक्कन बहुत टाइट हो गया है, खुल नहीं रहा। वो तुरंत बोले, रुको भाभी, मैं आता हूँ, और वो दीवार फांद कर हमारी छत पर आ गए। पास आकर बोले, दिखाओ कहाँ दिक्कत है। मैंने ढक्कन की तरफ इशारा किया। वो झुके और ज़ोर लगाया। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। मैंने कहा, भैया, आप बहुत ताकतवर हो। देखते ही देखते खोल दिया। वो मुस्कुराए और बोले, भाभी, कुछ चीज़ें टाइट होती हैं तो उन्हें धीरे से पकड़कर खोलना पड़ता है, जल्दबाजी में टूट जाती हैं। मैंने कहा, सही कह रहे हो भैया, पर कभी कभी तो इतना टाइट होता है कि अकेले खोलना मुश्किल हो जाता है, दूसरे की मदद चाहिए ही होती है। हम दोनों हंस पड़े। फिर वो बोले, भाभी, आप भी ऊपर आ जाओ, देखो पानी कितना है। मैं उनके बगल में खड़ी हो गई। नीचे पूरा मोहल्ला दिख रहा था, हवा चल रही थी, मेरी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। अचानक पल्लू उनका कंधा छू गया।
मैंने जल्दी से संभाला पर वो बोले, भाभी छोड़ो ना, हवा को भी तो मज़ा आने दो। मैंने शर्माते हुए कहा, भैया आप भी ना बहुत शरारती हो। वो बोले, भाभी शरारत तो आप में ज़्यादा है, आप जब भी छत पर आती हो मैं अपना काम छोड़कर देखने लगता हूँ। मैंने कहा, अच्छा क्या देखते हो? वो थोड़ा झिझके और बोले, बस आपका काम करने का स्टाइल, इतनी ग्रेस से सब करती हो। मैंने मजाक में कहा, भैया जिस लड़की से शादी करोगे उसे बहुत लकी समझूंगी, आप इतने केयरिंग हो। वो बोले, भाभी लकी तो मैं समझूंगा, पर अभी तो कोई ऐसी मिली नहीं जो मतलब जो समझदार हो, घर संभाल सके। मैंने कहा, मिल जाएगी भैया, जो लड़की आपको मिलेगी वो आपको पूरा साथ देगी। हम दोनों फिर हंस पड़े। धीरे धीरे हमारी बातें रोज़ की हो गईं, कभी सुबह बालकनी में, कभी शाम को छत पर। एक दिन मैं किचन में कुछ बना रही थी, खिड़की से उनकी किचन दिखती है। मैंने देखा वो कुछ तल रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई, भैया क्या बना रहे हो? महक तो यहाँ तक आ रही है। वो खिड़की पर आए और बोले, भाभी पकौड़े तल रहा हूँ, आप भी आ जाओ, साथ में खा लेंगे। मैंने कहा, अरे भैया कैसे आऊँ, दीवार तो है बीच में। वो हंसे और बोले, दीवार तो बस दिखाने के लिए है भाभी, ऊपर से फेंक दूंगा। मैंने भी हंसकर कहा, फेंको मत भैया, गिर जाएंगे तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। फिर मैंने प्लेट ले ली और अपनी खिड़की से हाथ बढ़ाकर उनकी खिड़की से ले लिया गरम गरम पकौड़े। मैंने खाते हुए कहा, वाह भैया आप तो बहुत अच्छा बनाते हो, जिस लड़की से शादी होगी वो तो रोज़ ऐसे खाएगी। वो बोले, भाभी आप भी तो रोज़ खा सकती हो, मैं बनाता रहूँगा। मैंने कहा, सच में? पर पतिदेव को पता चला तो? वो बोले, भाभी हम तो बस पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का तो फ़र्ज़ है एक दूसरे की मदद करना। उस दिन से कभी मैं उनके लिए कुछ बनाती, कभी वो मेरे लिए। हम खिड़की से ही एक दूसरे को देते, बातें भी चलती रहती। फिर एक दिन बातों बातों में पता चला कि उनकी शादी की बात एक लड़की से पक्की हो रही है। वो थोड़े उदास थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, खुश क्यों नहीं हो? वो बोले, भाभी लड़की अच्छी है पर पता नहीं दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा, भैया दिल तो समय के साथ लग जाता है, आप ट्राई करो। पर अंदर से मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं रोहन भैया से कितना जुड़ गई हूँ, सिर्फ शरारती बातों से नहीं, उनकी अच्छाई से। फिर एक दिन वो बहुत खुश आए, बोले, भाभी शादी तोड़ दी मैंने। मैं चौंकी, क्यों भैया? वो बोले, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जिससे शादी करनी है वो मेरे सामने है, वो मेरी हर बात समझती है, मेरी केयर करती है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने कहा, कौन है वो भैया? वो मुस्कुराए और बोले, भाभी आप हो, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, सिर्फ शरारत नहीं, सच में आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो। मैं चुप हो गई, बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा, भैया मैं शादीशुदा हूँ, ये गलत है। वो बोले, मैं जानता हूँ भाभी, मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा, बस इतना कि हम ऐसे ही बातें करते रहें, आप मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ, मेरी ज़िंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, भैया आप भी मेरे लिए बहुत ख़ास हो, पर हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। उस दिन के बाद हमारी बातें और गहरी हो गईं। अब शरारती बातें कम हो गईं। हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटने लगे। रोहन भैया ने बाद में एक बहुत अच्छी लड़की से शादी कर ली। मैं उनकी शादी में गई, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है। अब भी हम पड़ोसी हैं, अब भी बातें होती हैं, पर अब सिर्फ अच्छी अच्छी। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी कोई आता है जो आपको बदल देता है। रोहन भैया ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ बदन का नहीं होता, दिल का भी होता है, और सच्चा प्यार कभी गलत रास्ता नहीं लेता। बस यही मेरी कहानी थी। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी।